हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। सभी का स्वागत करते हैं। भगवत गीता लेवल 2 में अध्याय 14 पर आज हम पहुंच गए हैं। भगवान का बहुत ही सुंदर योग चल रहा है। कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, कैसे जीव अपनी सारी समस्याओं से पार हो सकता है, कैसे हम प्रकृति के भौतिक प्रकृति के इन गुणों को पार कर सकते हैं। उसके लिए ये जानना, ये समझना भी तो आवश्यक है कि प्रकृति के ये तीन गुण है क्या। इनको हम पार तो तब करेंगे ना जब हम इन्हें समझेंगे। और फिर ये भी जानना और समझना बहुत आवश्यक है कि प्रकृति के ये तीन गुण ना केवल हमें हमारे कर्मों को पूरी तरह से बांधते हैं, बाध्य करते हैं, अपितु हमें इस भौतिक जगत से, इस भवबंधन से भी बांध देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर सतोगुण में कोई अच्छा कार्य करें तो उसके फल बड़े अच्छे होंगे और हम सद्गुण में कार्य करते हुए हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। नहीं, हमें कैसे इन गुणों से ऊपर उठना है। तमस से ऊपर उठकर रजस, फिर रजस से ऊपर उठकर सतोगुण, सत्व में, फिर सत्व से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में जाना है। सभी गुणों को पार करके गुणातीत बनते हुए निरंतर भगवान की भक्ति में, भगवान के श्री चरण कमलों में अपना ध्यान लगाना है। यही एकमात्र उपाय है इस भव बंधन को, इस जन्म मृत्यु के चक्र को काटने का। इसको समझने का इससे उत्तम अवसर और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम ये सब कुछ प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने, हिज होलीनेस जयपदा का स्वामी महाराज को ये ज्ञान दिया। उन्होंने अपने शिष्य हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी को ये ज्ञान दिया, और उनके कारण हम उनके सानिध्य में इसको समझ पा रहे हैं। तो इससे बड़ा सुअवसर और क्या होगा कि शुद्ध भक्तों के कारण हम ये समझ रहे हैं। भगवत गीता का भगवत ज्ञान हम शुद्ध भक्तों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, गुरु के निर्देशन में प्राप्त कर रहे हैं, भक्तों के संग में प्राप्त कर रहे हैं। तो भक्ति का यही उत्तम माध्यम है, यही उत्तम विधि है। और इसको जानने के लिए अब 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सत्र को शुरू करने से पहले आइए सब भगवान का स्मरण करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। श्री गुरु महाराज का, श्रीला प्रभुपाद का, भगवान का, श्रीमती राधा रानी का, षड गोस्वामियों का, श्री चैतन्य महाप्रभु का, उनके पार्षदों का, अपने सभी पूर्ववर्ती आचार्यों का हम स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि हम भगवत गीता के इस पाठ्यक्रम में सफल हों और ये भगवत गीता, ये महान ग्रंथ हमारे हाथ से कभी ना छूटे। तो आइए मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी नाम।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाशविधिरेच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार स्वागत करते हैं सभी भक्तों का आज के इस सुंदर सत्र में। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रकृति के तीन गुण। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो अध्याय 14, प्रकृति के तीन गुण। और कृपया करके आप लोग हैंड रेज करें ताकि सभी भक्त मिलकर पढ़ सके। जो लोग श्लोकों का उच्चारण करना जानते हैं वो श्लोक भी अवश्य पढ़ सकते हैं, अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, और जहां जहां पे आवश्यकता है हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला श्लोक मैं भगवान की सेवा करती हूँ, शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच श्री परम गुह्यः भगवानुवाच प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गतः। श्री भगवान कहते हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान अभी तक अर्जुन को ऐसा ज्ञान दे रहे थे जिसके माध्यम से पहले उन्होंने कर्म योग सिखलाया, फिर उन्होंने हमें ध्यान योग सिखलाया, भक्ति योग सिखलाया, अब वो हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और इस ज्ञान और ध्यान और इस कर्म योग से भी उत्तम, सबसे उत्तम सर्वोच्च अवस्था पर कौन विराजमान है? भक्ति योग। क्यों? क्योंकि भक्ति योग वो योग है, वो प्रक्रिया है, वो मार्ग है जिस पर चलकर एक भक्त भगवान के श्री चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ यानी परम ज्ञान दूंगा, क्योंकि हम अब ज्ञान योग के अंतर्गत चल रहे हैं। और हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी जब हम लेवल 1 में थे कि भक्ति को, भक्ति योग को यानी कि भक्ति के मार्ग को ज्ञान और कर्म के आवरण से भगवान ने ढक के दिया है। जैसे कि हम एक बॉक्स में, एक ज्वेलरी बॉक्स में, हम जो अनमोल रत्न या माणिक होते हैं उनको सेंटर में रखते हैं और उसको एक बेस और एक उसके लिड से कवर करते हैं ताकि वो स्ट्रांगली एकदम प्रोक्योर्ड रहे, प्रोटेक्ट रहे। इसी तरह से भक्ति योग के 6 अध्यायों को ज्ञान और कर्म के आवरण से ढक करके भगवान ने हमें दिया है। इसीलिए पहले कर्म योग सिखलाया और अब ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और बीच में वो अनमोल माणिक यानी कि भक्ति योग के अनमोल रत्न ने भगवान ने हमें प्रदान किए थे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा ज्ञान है क्योंकि ये भक्ति से जुड़ा हुआ ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान हमें भक्ति को और सुदृढ़ बनाने में सहायता करने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को जान लेने से परम ऋषियों मुनियों आदि ने भी सिद्धि प्राप्त की है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। और ये भी बताया गया कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि प्रकृति के वो कौन कौन से गुण हैं या कि वो क्या क्या प्रक्रिया करते हैं कि जो इस जीव को या तो मोक्ष प्रदान कर दे या तो फिर बद्ध जगत से बांध दे। तो भगवान किस प्रकार हमारी बुद्धि के ऊपर से जो माया का आवरण है, जो माया की परतें जमी हुई हैं, उनको खोल रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। और अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन कैसे भ्रमित हो सकते हैं? वो तो भगवान के सबसे सुंदर भक्त हैं, सबसे प्रिय मित्र हैं।
तो ये भी भगवान का एक अरेंजमेंट है, कि भगवान की एक व्यवस्था है कि उन्होंने अर्जुन को आगे करके प्रश्न पूछवाए। अर्जुन ने वो प्रश्न पूछे जिनके भगवान ने उत्तर दिए। और वो उत्तर किन के लिए है? हम लोगों के लिए। क्योंकि आज तो हमारा ऐसा फॉर्च्यून, ऐसा लक नहीं है कि भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष अर्जुन की तरफ खड़े हैं और हम पूछ सकें। तो भगवत गीता गुरु परंपरा से पढ़ने से हमें यही लाभ मिल रहा है। जो कुछ भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो आज हम 5250 प्लस साल के बाद यथारूप अपने गुरुदेव शिल प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुरु शिष्य परंपरा में रहने का। यदि ये ज्ञान हम अपने आप से कहीं से भी उठाकर पढ़ लें, इसको समझने का प्रयास करें, तो हम कभी ना कभी इससे अवश्य डगमगाएंगे। तो इसलिए जो गुरु कहे उस पे एकदम 100% आंखें बंद करके पट्टी बांध कर भी यदि हम चल पड़े तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि गुरु क्या कह रहे हैं? जो उनके गुरु ने कहा। उनके गुरु ने क्या कहा? जो उनके गुरु ने कहा। और करते करते पीछे जो भगवान ने स्वयं कहा। तो इसलिए गुरु परंपरा में आगे चलते हुए अब हम इस अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साध्यर्ममागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वे ना तो सृष्टि के साथ उत्पन्न होता है, ना प्रलय के साथ विचलित होता है। देखिए, इस एक वाक्य में हमें कितना बड़ा रहस्य समझ में आ रहा है। तभी तो भगवान ने पहले श्लोक में कहा है कि जो इस ज्ञान को समझ लेगा वो ऐसे ज्ञान को समझ लेगा जिसे प्राप्त करके ऋषि मुनि तक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। कितनी बड़ी फिलॉसफी इस एक वाक्य में हमें समझ में आई। और किसके माध्यम से आ रही है? गुरुदेव श्री प्रभुपाद के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरल भाषा में इसको व्यक्त कर दिया है। आइए समझते हैं। भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान को पाकर। किस ज्ञान को पाकर? दिव्य ज्ञान को पाकर। दिव्य ज्ञान क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान से जुड़ी हुई चर्चाएं, भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान, भगवत प्राप्ति के मार्ग तक ले जाने वाला भगवत ज्ञान। इसे प्राप्त कर लेने के बाद क्या होगा कि जीव भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। अब जब वो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा, जब वो भगवान के धाम वापस चला जाएगा, तो ना तो उसका फिर से जन्म होगा, और क्योंकि जन्म नहीं होगा तो ना उसकी कभी मृत्यु होगी। तो ना तो वो सृष्टि के सृजन के साथ जन्मेगा, और ना प्रलय के साथ उसका फाइनल, उसका काम खत्म होगा, उसकी मृत्यु होगी। तो वो अजन्मा और शाश्वत, जो कि उसकी एक्चुअल ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें वापस जाकर भगवान के धाम में उनकी सेवा करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इसे समझने से तुम मेरे जैसे स्वभाव को, अर्थात दिव्य स्वभाव को प्राप्त करोगे। और हमने ये समझा भी है कि हम भगवान के जैसे गुण क्यों लेके आते हैं। हमारे भी गुण दिव्य हैं, लेकिन हमारे मतलब मेरे इस शरीर के नहीं। जो मेरे अंदर, मेरे हृदय में दिव्य आत्मा बैठा है, उसके गुण दिव्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का सनातन दास है। लेकिन मेरी भूल क्या है कि मैं अपने और भगवान के बीच के उस सनातन संबंध को भूल चुकी हूं या भूल चुका हूं। अब ये भगवत ज्ञान मुझे वापस स्मरण कराएगा कि मेरा तो इस भौतिक जगत से कोई संबंध कभी था ही नहीं। मैं तो भगवान के धाम से आया हुआ एक अंश था। जैसे कि अग्नि की एक चिंगारी जब अग्नि से अलग हो जाती है तो कुछ देर जलने के बाद वो बुझ जाती है, क्योंकि वो अपने पूर्ण से अलग हो जाती है। इसी प्रकार भगवान से अलग हो जाने के कारण हम जो जीव आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, वो उनका अस्तित्व खत्म हो जाना है। एक दिन शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, आत्मा फिर आगे चला जाएगा। तो ये आत्मा वापस वहां पूर्ण में कैसे मिले? भगवत भक्ति के द्वारा। और उस भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें कर्म भी करने हैं, जो हमने कर्म योग में सीखा, कृष्ण भावनामृत कर्म। और ज्ञान भी अर्जित करना है, जो हम ज्ञान योग में सीख रहे हैं। तो इसलिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही को प्राप्त कर लेना, समझ लेना, जान लेना अति आवश्यक है। हरे कृष्णा। सनातनी शतरूपा माता जी, तीसरा श्लोक। जी माता जी। हरे कृष्णा। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील
प्रभुपाद जी के भावार्थ प्रभुपाद के द्वारा। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो अर्थात भगवान ने ब्रह्म को इस भौतिक जन्म के स्रोत के रूप में प्रकट किया है। और भगवान कहते हैं इस ब्रह्म को कौन गर्भस्थ करता है, अर्थात हम किसके द्वारा उत्पन्न हुए, ब्रह्म के द्वारा। और ब्रह्म किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, भगवान के द्वारा। तो अल्टीमेटली हम किसके द्वारा उत्पन्न हुए, भगवान के द्वारा। इसी से जीवों का जो अस्तित्व है वो एग्जिस्टेंस में आता है ना। तात्पर्य से थोड़ा सा और समझेंगे। माता जी कृपया करके तात्पर्य पढ़ना शुरू करें, मैं थोड़ा हाईलाइट करती हूँ जी। हरे कृष्णा। सनातनी शत्रुपा माता जी पढ़ें। जी माता जी। हाइलाइटेड पोर्शन केवल पढ़ेंगे। जी। यह तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिसे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो जो कुछ भी इस संसार में घटित होता है, हमने कल भी समझा था, वो किसके कारण होता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के कारण, शरीर और आत्मा के कारण। और ये संभव होने का जो मूल स्तोत्र है वो क्या है, प्रकृति और जीव का संयोग। प्रकृति जिसपे भगवान दृष्टिपात करते हैं और जीव उत्पन्न होता है। इस सुंदर संयोग से इस सृष्टि में सब कुछ चलायमान होता रहता है। महातत्व संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है। महातत्व क्या है, भौतिक कारण की समग्र वस्तु। अर्थात कि जो कुछ भी भौतिक कारण घटित हो रहे हैं, इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जहां से कि ये सब निकल के आ रहा है एग्जिस्टेंस में, वो समग्र तत्व क्या है, महातत्व। इसी में प्रकृति के गुण भी रहते हैं, और इसी को ब्रह्म भी कहा जाता है, और इसी ब्रह्म से फिर आगे जीव उत्पन्न होते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट ओरिजिन कौन है, भगवान यानी परम पुरुष। परम पुरुष जब प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं तो जीव की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं। अगला श्लोक माता जी कंटिन्यू कीजिए। जी माता जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः, तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदा पिता। अहम बीजप्रदाः पिता। भावार्थ है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कंटिन्यू कीजिए माता जी तात्पर्य को। तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, जैसे कि हम सब जानते हैं 84 लाख जीव योनियां मानी जाती हैं। भगवान ने बताया है कि इन सब में भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही ये योनियां संभव हो पाई हैं। और इनका बीज प्रदाता पिता कौन है, स्वयं में। अर्थात कोई भी योनि हो उसका पिता कौन है, स्वयं भगवान। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, चाहे हम हैं यानी मनुष्य, कोई देवता है, कोई पशु है, कोई कीट है, कोई पेड़ है, पौधा है, पत्थर है, पहाड़ है, जो कुछ भी चर या अचर है, उसका बीज प्रदाता पिता, उस योनि का बीज कहाँ से आया, उसके पिता कौन है, उसके असली शाश्वत पिता भगवान कह रहे हैं स्वयं मैं हूं। कहाँ पढ़ रहे हैं हम, भगवत गीता के 14वें अध्याय में।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, इनको बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, मैं सबका आदि पिता हूं। और इसी लोक में नहीं, प्रत्येक लोक में, चाहे कोई भी ब्रह्मांड हो, चाहे ब्रह्मा जी का सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक हो, चाहे सत्यलोक, आपका महरलोक, तपलोक, भूलोक, या इसके नीचे के रसातल, तलातल, महातल और पाताल, कोई भी इन 14 लोकों में, भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी लोक हो, इस भौतिक ब्रह्मांड के बाहर को जो अन्य ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड एक नहीं है, असंख्य है, उन सभी ब्रह्मांडों के सभी जीवों की सभी योनियों का पिता कौन है? मैं हूं। और ये हमने कहाँ पढ़ा? भगवत गीता 14वां अध्याय, चौथा श्लोक, 14.4। एक और श्लोक ले लीजिए माता जी, फिर जी माता जी। नेक्स्ट पढ़ लेंगे डिवोटी। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबधन निबधन्ति महाबाहो दे- देहे देहिनमव्ययम्। शैल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य भावार्थ प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। ये हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरे हरे कृष्ण माता। हरे, थैंक यू माता जी। तो प्रकृति के तीन गुण कौन से बताए गए हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब शाश्वत जीव, जीव को शाश्वत क्यों कहा गया है? जीव कौन है? जीवात्मा। शाश्वत क्यों है? भगवान का दास है। असली स्वभाव में तो भगवान का दास है, लेकिन जब भूल जाता है और भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों के संपर्क में आता है, तो बस फिर वो भौतिकता से बंध जाता है, माया जाल में फंस जाता है। तो क्या करना चाहिए? यदि माया जाल को काटना है तो भौतिक प्रकृति के गुणों से अपने आप को अलग करना है, धीरे धीरे करते हुए तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से शुद्ध सत्व। और शुद्ध सत्व क्या है? निरंतर भगवान का स्मरण बनाए रखना। वो कैसे संभव है? जप के द्वारा, भगवान की कथाओं के कीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा। मैक्सिमम टाइम भगवान की कथाओं का श्रवण करें, कीर्तन करें। जो भी पारस्परिक चर्चाएं हों, उनमें कहीं ना कहीं सेंटर में कृष्णा हो। जॉब पे जाएं तो भगवान को अर्पित करते हुए, भोजन करना है तो पहले भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाए बिना ना खाएं। किसी से मिलना है तो कोशिश करें भक्तों के संग में जाएं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम भक्ति के इन चरणों पे अपने आप को मजबूत बनाते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे हम अपने आप को स्ट्रॉन्गर पोजीशन में पाते जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? गुणों से बंध कर इस योनि के बाद अगली योनि, अगली योनि के बाद उसकी अगली योनि, और बस भटकते ही रह जाएंगे। हरे कृष्णा। रियलमी के नाम से कौन है भक्त? कृपया करके अनम्यूट करें, और आप रीनेम करके अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। जी, रियलमी RMM किसी ने नाम डाला हुआ है, अनम्यूट करें। क्या आप स्वयं को अनम्यूट कर पा रहे हैं? चलिए, आप बाद में ट्राई कीजिएगा। तब तक सौरभ बैनर्जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी, पढ़िए प्रभु जी। शिल प्रभुपाद जी की जय। तत्र सप्तम निर्मलत्यात् निर्मलत्यात् प्रकाशकम अनायनम शोक संगेन बंध्याति ज्ञान संगेन च अनथ। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों के अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला, जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। बंधे जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक। देखिए यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम 2 बार पढ़ चुके हैं लगभग भगवत गीता को, तो अब हम क्या करा करें कि शब्दार्थ को भी ध्यान से पढ़ें। तो थोड़ा, जब 6, 7, 8, 9, 10 बार हम भगवत गीता पढ़ लेंगे, तो फिर क्या होगा ना कि श्लोक पढ़ते ही हमें उसका मीनिंग अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे तत्र, जैसे वहां। सत्वा मतलब सतोगुण। निर्मल क्या होता है? शुद्ध, है ना? निर्मल मतलब शुद्ध होना होता है। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? प्रकाशित होना।
आगे सुख संगेन, सुख संग मतलब किसी के साथ होना, सुख मतलब सुख के साथ होना, बदनाती मतलब बांध लेना। धीरे धीरे देखिए वर्ड अपने आप जुड़ रहे हैं। ज्ञान संगेन, संग वही हो गया साथ रहना, तो मतलब ज्ञान के साथ रहना। च मतलब और, अनग मतलब निष्पाप। तो किसको अनग कह रहे हैं भगवान? अर्जुन को। तो क्या कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण क्या करता है अन्य गुणों की अपेक्षा, क्योंकि वो शुद्ध है ना। ऊपर हमने देखा ना सत्वम निर्मल, सत्व मतलब सत्य गुण, निर्मल है मतलब कि शुद्ध है। और क्या प्रदान कर रहा है आगे हमने पढ़ा, तत्वात प्रकाश, प्रकाश प्रदान कर रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, मनुष्य के सारे पाप कर्म से उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए जो मनुष्य शुद्ध गुण सत्व गुण में रहता है, सतो गुण में रहता है, उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। बंदरानी मतलब बांधता है, ज्ञान संगेन मतलब ज्ञान के साथ। तो उसको ज्ञान का संग मिलेगा, प्रकाश का संग मिलेगा, सुख का संग मिलेगा। क्यों? क्योंकि सतो गुण अपने आप में एक शुद्धता लाता है, मनुष्य के अंदर सात्विकता आती है। तो इसलिए सतो गुण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन इस अध्याय के अंत होते होते हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअली हमें सतों से भी ऊपर उठना है, गुणों में बंधना ही नहीं है। उसका कारण भी जानेंगे आगे। तो अभी के लिए हमको कैसे समझना है कि सतो गुण से, सतोगुणी व्यक्ति कौन होगा? जिसके अंदर शुद्धता होगी, सात्विकता होगी, है ना। ऐसे गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति, इस गुण में आता हुआ, इस गुण से ऊपर उठता हुआ अपने को एक दिन भक्ति के साथ भी बांध लेता है। जैसे कि यहां पर श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। जब हम शुद्धता में आते हैं तो हम पाप से अपने आप धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। तो पाप से मुक्त होना ही तो हमारा लक्ष्य है, कि हम पापों से ऊपर उठें। लेकिन आगे आने वाले श्लोकों में हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअली में हमें सतोगुण में भी नहीं बंध के रहना, उससे भी ऊपर उठ करके जाना है, शुद्ध सत्व में जाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगला श्लोक पढ़ते हैं। रजरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तव निबद्धानि कौन्तेय कर्म संघेन देहिनम्। शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से ही वो देहधारी जीव सकाम कर्म से बंध जाता है। हरि बोल। अब अर्जुन को भगवान क्या समझा रहे हैं कि रजोगुण की उत्पत्ति कहां से होती है? आकांक्षाओं से, तृष्णाओं से। और इसी कारण देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सकाम कर्म क्या है? ऐसे कर्म जिसके पीछे कोई सकाम इच्छा हो। जैसे कि अब आप देखिए, प्रभु जी ने कुछ आर्मी का ड्रेस पहना हुआ। प्रभु जी आप डिफेंस में हैं या आपने कुछ? जी जी माता जी, जी माता जी, मैं फौज आर्मी में हूँ सर, बताइए। देखिए, हरि बोल। अब कितना बड़ा देखिए संयोग है। सकाम कर्म क्या होते हैं? जिन कर्मों के पीछे कोई इच्छा हो। प्रभु जी आर्मी में हैं, प्रभु जी डिफेंस में है। डिफेंस मतलब डर से रक्षा कर रहे हैं, किसकी? हमारी, संपूर्ण देश की, संपूर्ण राष्ट्र की। इसके पीछे उनकी अपनी सकाम इच्छा कहाँ है? वो किसके लिए ये कर्तव्य कर रहे हैं? अपने राष्ट्र के लिए। ऐसे अच्छा। ही, और इसके पीछे उनकी अपनी पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है। वो रक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं कर रहे ना। ऐसे ही जो जीव है वो भगवान की सेवा करता है। ये तो जो प्रभु जी कर रहे हैं, ये शरीर के लेवल की बात हम कर रहे हैं। और जो जीव है, उसका जो आत्मा है, उसका कार्य किसके लिए होता है? भगवान के लिए होता है। तो हम में से प्रत्येक जीव भगवान की उसी प्रकार इंटरनली दिव्य स्वभाव के कारण भगवान की सेवा करता है। जैसे कि प्रभु जी शरीर के स्तर पर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही उनके अंदर बैठा जीवात्मा भगवान की सेवा कर रहा है। और यही भाव हम सबको अपने अंदर उत्पन्न करना है कि भगवान की सेवा के लिए हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आकांक्षाओं से, अभी अपनी तृष्णाओं से हमें ऊपर उठना चाहिए। अगर हम तृष्णाओं के चलते उन्हीं में फंसे रह जाएंगे, तो फिर जीव जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति, प्रकृति के गुणों के प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति कहीं ना कहीं उसकी इच्छा
बनी रहेगी और वो रजोगुण के अधीन होता चला ही जाएगा। एक और श्लोक ले लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद जी की जय। नमो तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् तन्निबध्याति भारत। प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। प्रभुपाद जी की जय। हे भारत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, मतलब प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। हरि बोल। अब हमने रजोगुण समझा, सतोगुण समझा, अब हम तमोगुण समझते हैं। सतोगुण में हमें क्या दिखा? प्रकाश दिखा, सुख दिखा, ज्ञान दिखा, है ना। रजोगुण में हमें क्या दिखा? रजोगुण में हमें आकांक्षाएं दिखी, तृष्णाएं दिखी, इच्छाएं दिखी। अब आता है तमोगुण। तमोगुण क्या है? तुम ये जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न ये तमोगुण। तो पहली बात कि तमोगुण किससे उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान से। अब जो उत्पन्न ही अज्ञान से हो रहा होगा तो वो हमें कहाँ लेकर के जाएगा, ये तो हम सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर इसका दूसरा लक्षण क्या है? मोह। हमारा जरूरत से ज्यादा किसी चीज के प्रति आकृष्ट हो जाना, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विषय हो, लेकिन उसके प्रति अननेसेसरी डिजायर्स उत्पन्न करना, मोहित हो जाना, भ्रमित हो जाना। ऐसा भ्रमित होना कि हम अच्छे और बुरे में, करणीय और अकरणीय में, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना, उसमें फैसला ही ना ले पाए। और फिर इस गुण के कारण हम प्राप्त क्या करते हैं? एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड रिजल्ट है पागलपन, प्रमाद, आलस्य, नींद, जो इसके लक्षण भी है और इसका एंड रिजल्ट भी है। तो सतोगुण हमें अच्छा स्वभाव देता है, सात्विकता देता है। रजोगुण हमारी इच्छाओं और डिजायर्स के चलते हमें कहीं ना कहीं दुख देता है। और तमोगुण हमें नरक में डुबो देता है, क्योंकि हम सारे ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। भावेश प्रभु जी, अगले हरे 3 श्लोक ले लीजिए और आप सब भी अपने हैंड रेज रखें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर और भक्त पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम दोबारा रिपीट करना शुरू हो जाएंगे। रियलमी के नाम से जो भी माता जी या प्रभु जी हैं, आप अनम्यूट करने का प्रयास करें। आपका हैंड रेज है लेकिन हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। तब तक हम भावेश प्रभु जी से अगले 3 श्लोक सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सत्वं के संजयति रज कर्माणि भारत। नहीं, दूसरा श्लोक है ना माता जी? यही है दसवां। प्रभु जी, यही है 9वां। ठीक पढ़ा है ठीक। आपने। सत्वं सुखे संजयति रज कर्माणि भारत। ध्यानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ध्यान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो अब हम समझते हैं कि ये तीनों गुण हमें बांधते कहाँ कहाँ और किस किस से हैं। तो सतोगुणी मनुष्य सुख से बंधता है, क्योंकि वहां हमने ज्ञान देखा, प्रकाश देखा, सुख देखा, तो हम सुख से बनते हैं। रजोगुणी मनुष्य सकाम कर्म से बंधता है, क्योंकि वहां इच्छा है, तृष्णा है, आकांक्षा है, तो हम सकाम कर्मों से बंध जाते हैं। और तमोगुणी मनुष्य ज्ञान को ढककर उसको पागलपन से बांध देता है, क्योंकि तमोगुण का एंड प्रोडक्ट तो पागलपन है, दुख है, विषाद है। तो इन तीनों के अब हमने पहले लक्षण देखे, फिर इनसे क्या प्राप्त होता है देखा, और फिर ये हमें कहाँ लेके जाते हैं, हमें कहाँ धकेल के आते हैं, हमने वो भी समझा। जी प्रभु जी, 10वां श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रजस्तमस्यामि भूरि भूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।
जय। तो तीनों गुणों में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे कि सतोगुण में ऊपर चला जाएगा तो रजो और तमो नीचे आ गए। कोई रजोगुण में ज्यादा ऊपर चला गया तो उसका सत्व प्रोडक्ट भी खत्म हो गया, लेकिन वो तमो से ऊपर उठ चुका है। तमोगुण में कोई बहुत ऊपर चला गया तो वो रजो से भी गया और सतो से भी गया। तो तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा चलती रहती है, क्योंकि मनुष्य इन तीनों गुणों के अंतर्गत कुछ ना कुछ करता रहता है। अब हम ये कह सकते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम ज्ञान में आ रहे हैं, हम शुद्धता में भी आ रहे हैं, तो फिर कहाँ हम में तमोगुण रह गया? हम तो फिर सतोगुणी हो गए। कैसे हो गए सतोगुणी? इच्छाएं तो अभी भी बाकी हैं। मेरे बैंक में बैलेंस अच्छा हो, मेरी पत्नी या मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करें, मेरा पुत्र या मेरी पुत्री बहुत अच्छी नौकरी पे जाए, उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो, तो इच्छाएं तो अभी भी है। तो जिस पल तक इच्छा जीवित है उस पल तक रजोगुण तो है। नींद तो अभी भी उतनी ही आती है। सर्दी में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, तो तमस तो है। कोई कोई व्यक्ति या कोई कोई वस्तु इतनी प्रिय हो जाती है कि उसके खो जाने का या उसके चले जाने का दुख हम झेल नहीं पाते, तो तमोगुण तो है। तो कहाँ हम अभी तक ऊपर उठे हैं? तो अपने लिए ये सोचना कि हम क्योंकि भगवत गीता पढ़ रहे हैं इसलिए हम सतोगुण में आ गए हैं, ये गलत होगा। तो हमें बीच बीच में अपना सेल्फ टेस्ट या सेल्फ एनालिसिस भी करते रहना चाहिए। इतनी सरलता से हम इन गुणों को पार नहीं कर सकते। इन्हें पार करना है तो उसके लिए हमें भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। भक्ति से हम चाहेंगे, भक्ति मार्ग पर चलकर धीरे 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 हम इन गुणों को पार कर जाएंगे। थोड़ा सा हम इस श्लोक का तात्पर्य भी पढ़ेंगे, इससे हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। अम कृष्ण भावनामृत में उन्नति के जो उच्च इच्छुक हैं वो गुणों को कैसे लांघते हैं, इससे हम थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं। प्रभु जी कृपा करके हाइलाइटेड यस शब्दों को माता जी। पढ़ें। हरे कृष्ण माता जी। हरे जो कृष्ण। कृष्ण भावनामृत में वास्तविक में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तथा तमोगुण सतोगुण को परास्त कर सकता है। अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजोगुण तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीनों गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद मिल सकता है। माता जी ये थोड़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ। हाँ यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे। आशीर्वाद मिल ही सकता है और वह इसे लांग कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। हरे कृष्ण माता जी, श्रील हरे प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी। तो इन गुणों में आपस में स्पर्धा चलती है, उसके कारण हमने इस तात्पर्य को पढ़ा और समझा। कहीं कहीं हम इस स्पर्धा के अंतर्गत भी आ जाते हैं और कहीं कहीं हम इस स्पर्धा से बाहर आने के लिए हमें भक्ति योग का उपयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति योग के पास एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है भक्ति योग नामक हमारे हाथ में, जिससे इन गुणों को हम बड़ी आसानी से काट सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति सुबह सर्दियों में लेट तक सोना पसंद करता है, परंतु जब हम तमोगुण से उठकर रजोगुण में और रजोगुण से सतोगुण में आते हैं तो हम सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा है? सुबह 3:30 पौने 4 बजे तक उठ जाओ। स्नान आदि करके अपने अर्चा विग्रहों के सामने बैठ करके सबसे पहले उनको मंगल आरती गा करके उनको प्रसन्न करने का, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। उसके बाद जप सेवा शुरू कर दो, भगवान की जप के द्वारा सेवा करो। उसके बाद भगवान का श्रृंगार आदि करके उनको 7:30 बजे श्रृंगार आरती गा करके सुनाओ। फिर 8 बजे से श्रीमद् भागवतम का पाठ करो। फिर 9 बजे ये सब करके जो हमने भोग लगाया था उस भोग को प्रसाद के रूप में यानी उच्छिष्ट के रूप में ग्रहण करो। उसके बाद अपने दैनिक कार्यक्रम को शुरू करो। तो आप खुद ही देखिए, जो व्यक्ति
सो के ही 8 बजे उठ रहा है, तो वो अपने क्या कार्यक्रम करेगा, वो क्या भक्ति करेगा? और जो उसके बदले सुबह 3:30 पौने 4 बजे का उठा हुआ है, उसके दैनिक कार्यक्रम कैसे शुरू होंगे? तो इसलिए जो ये कार्यक्रम जो हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने हमें दिए हैं, यदि हम इनका पालन करें तो हम बड़ी आसानी से अपने तमोगुण से उठ करके सतोगुण में, और फिर सतो से उठ करके रजोगुण, सॉरी, शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। और शुद्ध सत्व क्या कहलाता है? वासुदेव अवस्था, भक्ति की वो चरम अवस्था जहां भक्त और भगवान का संबंध पुनः स्थापित हो जाता है, जहां जीव को भगवान से भूला हुआ संबंध पुनः याद आ जाता है, जहां वो गुणातीत बन जाता है, गुणों से ऊपर उठ जाता है। उसके कर्म भगवान के लिए, कर्मों के फल भगवान के लिए, उसकी सारी इच्छाएं, सारी तृप्तियां भगवान के द्वारा हो जाती हैं पूरी। इच्छा क्या होती है? मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरे भगवान को पहले भूख लग जाए। मैं सोऊं या ना सोऊं, मेरे भगवान को पहले शयन कराया जाए। तो मनुष्य जब अपने से ऊपर उठ के भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में सोचता है, तो इसका मतलब कि वो एक्चुअल में भक्ति मार्ग पर आगे चल रहा है। तो भक्ति मार्ग हमें एक इकलौता भक्ति मार्ग ही है जो गुणों से हमें ऊपर उठा सकता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वं वृद्ध सत्वमित्युत। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। सतोगुण की सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ध्यान के प्रकाश से प्रकाशित होते। हरे कृष्ण माता जी। श्रील हरे। प्रभुपाद की जय। हाँ, इसका प्रभु जी हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे। यस माता जी। आप पूरा ही पढ़ दीजिए, मैंने पूरा ही शरीर हाईलाइट के किया। हाँ ठीक है जी। माता जी। शरीर के 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ, जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखाई देते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो 9 द्वारों वाला शरीर जब अपने सारे द्वारों से प्रकाशमान हो जाए, हमारी दोनों आंखों से हम क्या करें? भगवान का दर्शन करें। हमारे दोनों कानों से क्या करें? भगवान की कथाओं का श्रवण करें। हमारी दोनों नथुनों से हम क्या करें? भगवान के सुंदर फूलों की सुगंध को सूंघे। मुंह में, गुदा में, अर्थात हमारे अंदर क्या जाए? भगवत नामों का जप करें जिह्वा से। मुख में, उदर में हम क्या डालें? ऐसा भोजन उच्चिष्ट के रूप में डालें जो भगवान की जूठन है, जो भगवान का उच्चिष्ट है, भगवान का प्रसाद है ना। और अपनी जो उत्तेजित इंद्रियां हैं उनको कृष्ण भावनामृत में लगाएं। यदि कोई भी संतान उत्पत्ति करता है तो उसका कारण ये हो कि ये संतान कृष्ण की सेवा अवश्य करे। चाहे मेरी संतान है, चाहे आपकी संतान है, लेकिन हमारा एक अंदर से उस संतान के प्रति भाव क्या होना चाहिए कि ये संतान भगवान की है। क्यों? भगवान ने क्या कहा था? सबका पिता मैं हूं। तो मेरी संतान के पिता भी भगवान है, मैं भी भगवान की संतान हूं, मेरी संतान की संतान के पिता भी भगवान होंगे, मेरे पूर्वजों के पिता भी भगवान थे। तो क्योंकि वही मेन सबके पिता हैं, इसलिए उस पिता की ही वो संतान हो, रियल मायने में उसकी संतान हो। तो मुझे अगर किसी संतान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मेरी इच्छा क्या होनी चाहिए कि हे ईश्वर, आपकी सेवा करने के लिए ये संतान जो है अस्तित्व में आए। इस प्रकार हम अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। जी। एक अंतिम श्लोक प्रभु जी और ले लीजिए, फिर सस्मिता माता जी आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है माता जी। जी। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमं स्पृहा, रजस्ते तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे हे कृष्ण। भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय माता दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो रजोगुण में जब वृद्धि होती है तो मनुष्य का क्या बढ़ता है? आसक्ति बढ़ती है, सकाम कर्म करने की इच्छा बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है कि मैं और पाऊं, और मतलब अनलिमिटेड हो जाती है डिजायर्स, अनियंत्रित इच्छा यानी अनलिमिटेड डिजायर्स। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। जैसे कि हम देखते हैं कॉर्पोरेट्स में कल्चर है, कीप रेजिंग द बार्स, कीप रेजिंग द बार्स, कि नहीं इस महीने का टारगेट अगर 100 करोड़ था कंपनी का, तो अगले महीने हमें 200 करोड़ करना है। तो लोग भी भागे चले जा रहे हैं उस स्पर्धा के अंतर्गत। ये भूले बैठे हैं कि उनका असली काम क्या है। असली काम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है। तो ऐसी कल्चर में रहते हुए भी स्वयं को उससे ऊपर उठाए रखना, वो क्या है? वो भगवान के प्रति जीव का अपना पुनः संबंध स्थापित करने का मार्ग है, जो कि केवल और केवल भक्ति द्वारा प्राप्त हो सकता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येत्यानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अंधेरा, जड़ता, प्रमदत्ता और मोह का प्राकट्य होता है, क्योंकि तमोगुण मनुष्य को किससे बांधता है? मोह से बांधता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान उपस्थित होता है। आप खुद समझिए, जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश की एक छोटी सी किरण, एक छोटा सा आप दिया या दीपक जला के रख दीजिए, उतने से ही पूरे उतने एरिया को अंधकार से वो दिया जो है मुक्त कर देता है। जब रात्रि रहती है तो कितना गहन अंधेरा रहता है, लेकिन प्रकाश का सोर्स रात्रि में एक चंद्रमा भी जहां हमें दिखता है तो ऐसा लगता है चारों तरफ चांदनी फैल गई। बादलों के अंदर से भी चंद्रमा प्रकाश दे रहा होता है, और रात में भी हमें आसमान में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। और फिर सुबह होते ही सूर्यदेव की पहली किरण के साथ में बिल्कुल उजियारा सा नजर आना शुरू होता है। तो प्रकाश अंधकार का विनाश कर देता है। इसी तरह भगवान का ये जो ज्ञान है, ये इतना प्रकाशमय ज्ञान है, और वो भी जबकि हम इसे शुद्ध सत्व में या इवन सतोगुण में भी जब हम इसे प्राप्त करते हैं गुरु के निर्देशन में, भक्तों के संग में, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, तो ये प्रकाश हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और अज्ञानता के अंधकार को पूरी तरह से काट देता है। हरे कृष्णा। सस्मिता माता जी, हरे कृष्ण। अगले 3 श्लोक कृष्ण लीजिए माता जी। जी। हरे कृष्ण। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं जाति देहभूत तदा तदा उत्तम वेदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। प्रभुपद शिला प्रभुपद की जय। शिला प्रभुपद के द्वारा जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। अब हम इन्हीं गुणों के अंतर्गत जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो समझते हैं क्या होता है। कौन से गुण में मृत्यु के कारण मनुष्य को कौन सा लोक मिलता है, अब हम ये जान रहे हैं। तो सतोगुणी मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो उसे कहाँ मुक्ति मिलती है, उसे क्या प्राप्त होता है? उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। उच्च लोक जहां पर ऋषि मुनि रहते हैं, जहां ऋषि मुनियों को धाम मिलता है, प्राप्त होता है, ऐसे उच्च लोकों में जाता है कौन? जो सतोगुणी व्यक्ति होता है। और वहां जाकर वो क्या भोगता है? दैवीय सुख भोगता है। इसके आगे हम ये भी जानेंगे कि हमारा गंतव्य जो है वो वहां जाना नहीं है। हमारा गंतव्य क्या है वो भी अंत में जानेंगे। जी माता जी, अगला श्लोक। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गस्यु जायते तथा प्रलीनम् अस्तम् असि मूढ़ो योनिषु जायते। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्ण। रजोगुणी व्यक्ति को कहाँ स्थान मिलता है? सकाम कर्मियों के बीच में, अर्थात वो फिर से पुनः इसी मृत्युलोक में आ जाता है।
और अगर तमोगुण में किसी की मृत्यु हो, किसी तमोगुणी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वो कहाँ जाता है? पशु योनि में जन्म लेता है। कितने दुख की बात है। इसलिए तमोगुण को तो हमें जल्दी से जल्दी त्याग देना चाहिए, जिसका लक्षण हमने क्या पढ़ा था? प्रमादत्ता, निद्रा, आलस्य। तो अर्थात निद्रा और आलस्य को तो तुरंत त्यागना है, कम से कम तमोगुणी से तो ऊपर उठ जाए हम। जी माता जी। कर्मणः सकृतस्सु सात्विकनिर्मलं फलं रजसन्तु फलदुःख अज्ञानं तमसः फलम्। श्री श्रील प्रभुपद की जय। श्रील प्रभुपद के द्वारा अनुवाद। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सत्य कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। हरे कृष्णा। अब इन तीनों कर्मों, इन तीनों गुणों के फल समझ लेते हैं। अब हमने पहले इनके लक्षण जाने, इनको हम किस प्रकार संपन्न करते हैं वो जाना, इनको करने वाले व्यक्ति की गति क्या होती है वो जाना, ये भी जाना कि ऐसे गुणों को धारण करने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद कौन से लोक मिलते हैं वो भी जाना। अब इनके प्रतिफल जानते हैं। तो पुण्य कर्म करने वाले का फल क्या होता है? शुद्ध फल मिलता है, अर्थात सात्विक फल होता है। रजोगुण में यदि कोई अपना कर्म संपन्न करेगा तो उसका फल दुख होगा। क्यों दुख होगा? आप खुद देखिए, जब किसी के अंदर इच्छा होगी, आकांक्षा होगी, तृष्णा होगी, तो वो जितना पाएगा उसकी डिजायर उतनी ही बढ़ती जाएगी। आज मेरे पास एक गाड़ी है, अगर मैं गाड़ी खरीद पाई, मुझे लगेगा ये तो छोटी है। अब तो मेरी सैलरी पहले से अच्छी है, मैं थोड़ी बड़ी गाड़ी क्यों ना लूं। फिर बड़ी ले लेंगे तो लगेगा नहीं, घर में तो 3 मेंबर्स हैं, गाड़ी तो एक ही है, कम से कम 2 या 3 गाड़ियां होनी चाहिए। फिर हम 2 या 3 गाड़ियां खरीद देते हैं। फिर लगता है ये घर ही छोटा पड़ रहा है, एक काम करते हैं, गाड़ी रखने के लिए घर भी बड़ा ले लेते हैं। फिर हम बड़े घर के लिए और पैसा कमाना शुरू करते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, अब गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया, एक काम करते हैं कि घर के मेंबर्स बढ़ गए हैं तो 2 घर ले लेते हैं। चलो जी, दूसरा घर आ गया। अब दूसरा घर आ गया तो अब मेंबर्स भी ज्यादा हैं, घर भी बड़ा हो गया, काम करते हैं गाड़ी और खरीद देते हैं। तो ये घर गाड़ी पैसा, घर गाड़ी पैसा, बच्चे माता पिता, पारस्परिक संबंध, पति पत्नी के संबंध, युवक युवती के संबंध, माता पुत्र का संबंध, ये संबंध, ये भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा आते हुए जो प्रभाव है, इनके कारण हम इन झूठे संबंधों के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं, भ्रमित होते जाते हैं, मोह से बंधते जाते हैं, अर्थात तमोगुणी हो जाते हैं। रजोगुण के अंतर्गत हम अपनी डिजायर्स को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, प्रतिफल दुख। फिर तमोगुण के कारण क्या होता है? मूर्खता। किसी युवक और किसी युवती में अत्यधिक आकर्षण हो गया, अब एक ने दूसरे के साथ कुछ उसका त्याग कर दिया या उसको छोड़ के विमुख हो गया, अब बैठा दूसरा रो रहा है। किसका प्रभाव है ये? पहले रजोगुण का, क्योंकि आकर्षित हुए। फिर तमोगुण का, क्योंकि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है उसमें भेद नहीं कर पा रहे। तो जब हम ये भेद ना कर पा रहे हो, इसका मतलब हम तमोगुण के अंदर है, हम भ्रमित हैं, मोहित हैं, है ना। तो इन गुणों से हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है। यही इस अध्याय को समझाने के लिए भगवान इतना कुछ हमें क्यों दे रहे हैं, आगे श्रील प्रभुपाद हमें इतना कुछ क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम इन गुणों में बंध के इस भौतिक जगत से बंध जाएं और बार बार योनियों में जन्म ले। क्योंकि गुरु नहीं चाहते, गुरु चाहते हम सबका उद्धार हो, इस मनुष्य योनि में हम इतनी भगवत भक्ति करें कि इसके बाद हमें फिर कभी जन्म ना लेना पड़े, कभी आधे आगे आने वाले कर्मों के बंधनों में बंधकर उनके फल प्राप्त करते हुए हमें कभी भी कष्ट ना उठाने पड़े। तो यहां से थोड़ा सा पढ़ेंगे। माता जी, मैं हाईलाइट कर रही हूं, कृपा करके पढ़ें। अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुणों के अधीन होकर जो जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक दृष्टि हो सकती है कि मैंने यह यह मकान या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना
होता है। पशु जीवन सदैव दुख में है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इस समय नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। हम्म। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो रजोगुणी व्यक्ति इस होड़ में कि मैं और धन कमाऊं, मैं और अधिक इच्छाएं पूर्ण करूं, मैं और अधिक इंद्र तृप्ति करूं, फंसता चला जाता है। तमोगुणी व्यक्ति अपने पागलपन के कारण और फंसता है। जैसे कि बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है, पशुवध। अब कभी कभी हम लोग कैसे कैसे आप में से सबने सुने होंगे, एग्जाम्पल सुनते हैं, और हम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके घर के लोग अभी भी मांसाहार करते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते। अब देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात बताई गई है। माया के वशीभूत होकर वे ये नहीं जान पाते कि पशुओं का वध तमोगुणी कारक है, कि आज जिस पशु का वध करके मैंने उसके मांस को खाया है, कल को वो पशु ही मेरी मेरी वध का या मेरी हत्या का कारण बनेगा। और हम ये भी नहीं जानते, कई बार हम ऐसे लॉजिक्स देते हैं कि भाई मैंने थोड़ी मारा है, मैं तो केवल उसका भक्षण कर रहा हूं, खा रहा हूं, मैंने थोड़ी मारा है, मुझे काय का पाप लगेगा, उसको पाप लगेगा जिसने मारा है। तो नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि उस पशु जिसका वध हुआ है, उसको जिसने पकड़ा, फिर पकड़ के उस स्लॉटरिंग हाउस में जिसने लेके गया, फिर उसने जिसने उसको स्लॉटर किया, फिर वो जिसने उसके मांस को पकाया, फिर वो जिसने उसके मांस को परोसा, और फिर वो जिसने उसके मांस का भक्षण किया यानी कि उसे खाया, 6 के 6 लोगों को बराबर का दंड मिलता है। हम आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है, नॉन वेजिटेरियन फूड। अगर हम कोशिश करके स्वयं को नॉन वेजिटेरियन फूड से ऊपर उठा लें और अपने घर के लोगों को धीरे धीरे वेजिटेरियन फूड पे ले आएं, तो ये बहुत बड़ी जागृति होगी, ये बहुत बड़ा प्रयास होगा। शिला प्रभुपाद ने जगह जगह पशुवध का और मांसाहार का खंडन किया है। हमारे तो 4 नियमों में से ही एक नियम है कि मांसाहार नहीं करना। तो हम कोशिश करके इस जागृति को समाज में फैलाएं, कृष्ण भावनामृत की ओर। ये बहुत सुंदर सेवा है। जहां भी हो सके हम इस बात का प्रचार करें कि भाई नॉन वेजिटेरियन खाने से ये भी अपने आप में कर्म फल देगा आपको। आप देखिए, ऐसे ऐसे लोग जो कर्म थियरी को अच्छी तरह से मानते हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये नॉनवेज खाना भी, नॉनवेज मतलब पशु की हत्या, नॉनवेज खाना मतलब आप किसी जीव के हत्यारे हैं। और क्योंकि आप उस जीव के हत्यारे हैं, तो कल को आप उसके वध के प्रति, जो आपने किसी जीव का वध किया, उसका कर्म आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये 6 के 6 लोग बराबर के वो हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, और इन 6 का दंड बराबर होता है। साफ लिखा है प्रभुपाद ने, यही प्रकृति का नियम है। हमें इसे समझना है और समाज में इस कृष्ण भावनामृत की इस विशेष विचारधारा को फैलाना है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रेयर हम कब करते हैं? जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, है ना। इस प्रेयर के द्वारा हम क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप गायों और ब्राह्मणों के हितैषी हैं, आप समस्त मानव समाज के, विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य क्या है कि भगवान तो ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करते हैं, भगवान प्रत्येक जीव के पिता हैं, और हम किसी जीव की हत्या कर रहे हैं। यदि हम मांस भक्षण कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन 6 लोगों में से हम भी एक है ना, जो बराबर के अपराधी हैं। इसका मतलब हम भी किसी पशु का वध कर रहे हैं। और पशु क्या है? पशु जीव है, और जीव किसका अंश है? भगवान का अंश है। जीव के पिता कौन है? भगवान है। तो हम उस पिता की संतान की हत्या कर रहे हैं। हम भी उसी पिता की संतान है, तो अपने ही भाई, अपने ही सिबलिंग को मार रहे हैं हम। तो देखिए, जब हम इस चेन को समझते हैं, तो एक बार के लिए तो दिमाग में ऐसा करंट लगता है कि मन करता है कि बाहर निकल जाएं और जाके सबके आगे हाथ जोड़कर उनसे विनती करें कि भाई, आप मांस भक्षण बंद कर दीजिए, कल को आप कर्मों के फल भुगतेंगे, हमें ही बुरा लगेगा। अपने स्वजनों को हम नहीं रोक पाते, लेकिन हम प्रयास जरूर करें। तो ये
सबको अपने अंदर ये काम करने का वचन जरूर लेना है। पूरी कोशिश करें कि हम अगर ज्यादा नहीं, कम से कम अपने परिवार को मांस भक्षण से दूर कर पाए। ये बहुत बड़ी विजय होगी हमारी। चलिए आगे चलते हैं। तो अन्य लोग, जो भक्त लोग हैं, वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं आगे के श्लोकों के लिए। फिलहाल के लिए हम वापस चलते हैं। सनातनी शतरूपा माता जी, कृपा करके अगले दो श्लोक हरे ले कृष्णा लीजिए। माता जी। हरे कृष्ण। सात्वत् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तत् अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या समझ में आया हमें? सतोगुण से क्या निकलता? एंड एंड रिजल्ट क्या आया? ज्ञान। रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञान। तो सतोगुण का एकदम ऑपोजिट है तमोगुण। सतोगुण से ज्ञान आया तो तमोगुण से अज्ञान आया। और रजोगुण से हमें क्या मिलता है? लोभ मिलता है। तो हमें इन तीनों ही चीजों से, सॉरी, इन दोनों ही चीजों से, लोभ से और अज्ञान से दूर रहना है। तो कम से कम सतोगुणी बनने का प्रयास जरूर करना है। कम से कम सतोगुण तक तो हमें जाना ही जाना है। और जब हम सतोगुण को जानेंगे तभी हम वास्तविकता में जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम पूरे संसार के लेवल पे देखें तो सतोगुणी यदि हम आत्माएं बन पाए तो विश्व में चारों तरफ शांति ही शांति होगी। तमोगुण में रह जाएंगे तो पागलपन आएगा, रजोगुण में रह जाएंगे तो दुख आएगा, विषाद आएगा। तो सतोगुण कम से कम शांति का स्रोत है। हालांकि हमारा गंतव्य सतोगुण नहीं है, हमारा गुण तो शुद्ध सत्व गुण है। परंतु फिर भी यदि हम अपने अंदर सात्विक गुण भी ले आए तो वो भी कुछ कम नहीं होगा। जी माता जी। जी माता। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा भावार्थ। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, भगवान ने फिर से एक बार रिपीट करके हमें समझा दिया। जैसे पहले योनियों के द्वारा समझाया था, अब हमें लोकों के द्वारा समझा रहे हैं। तो सतोगुण हमें उच्च लोकों की तरफ लेके जाता है। पहले बताया था ना, रजोगुण क्या कहा था? सकाम कर्मियों के बीच में रखता है, अर्थात इसी पृथ्वी लोक में रखता है। और तमोगुण क्या बताया था? कौन सी योनि में लेके जाता है? पशु योनि में। तो अब वही बता रहे हैं कि निम्न लोकों में लेके जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि पाताल में ले जाकर पटक दे, वहां से फिर ऊपर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर हमें फिलॉसफी समझने को मिलती है। हरे कृष्ण माता जी, इसको पढ़ते हैं। जी माता। जी माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सत्व तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। नीचे भी जा सकता है क्योंकि, थैंक यू माता जी, क्योंकि दोनों गुणों का मिश्रण हो जाता है। रजोगुण में सतो और तमो का के मध्य में होता है, लेकिन मिश्रण तो हो गया ना। अब आपने एक चीज ऐसी बना ली जिसमें दो चीजों का मिक्सचर कर दिया, तो उसमें क्वालिटी तो उसकी भी बीच में आ गई ना। आपने आपने अपने पीने के लिए जल रखा, लेकिन उस जल में कोई गलत तत्व भी डाल दिया साथ में। तो रजोगुण तो इट्स जस्ट लाइक पॉइजन, ये तो विष है। आप अपने दूध में विष मिलाकर पी सकते हैं? यदि आपको कहा जाए कि दूध में थोड़ा सा, दो दो बूंद से क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा दूध में थोड़ा सा विष भी डाल लो, तो क्या ये सही होगा? आप कहेंगे एक बूंद विष की भाई मेरी जान ले लेगा, मैं क्यों पीऊं? तो तमोगुण विष के समान है, क्योंकि ये व्यक्ति को नीचे ही नीचे लेके जाता है। निम्नतम गुण किसको बताया गया है? तमोगुण को। इसको क्या कहा गया है? अत्यंत गर्हित, यानी कि जघन्य। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानता देता है। इसलिए तमोगुण से तो विशेष कर हमें ऊपर उठना ही उठना है।
हरे कृष्णा, रियलमी के नाम से माता जी, प्रभु जी, क्या अब आप स्वयं को म्यूट अनम्यूट कर पा रहे हैं? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता माता जी, जी। आप इसमें एक हाँ ऑप्शन होता है, अगर आप पार्टिसिपेंट पे जाकर अपने नाम को क्लिक करेंगे तो सामने रीनेम का ऑप्शन भी आएगा, आप उसमें अपना नाम डाल देंगे तो आपका क्लियर नाम आया करेगा इसमें। ठीक है। माता जी हमने अपना नाम डाला था। अच्छा, इसमें रियल मी ही दिख रहा है। क्या नाम है माता जी आपका? स्मिता दक्ष। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सस्मिता पात्रा के नाम से आ रहा था क्या? स्मिता दक्ष। अच्छा, ठीक है, नहीं SMI इसमें नहीं आ रहा है, इसमें माता रियल मी जी, ही आ रहा है। हाँ जी। जब हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो उनका नाम का रीनेम नाम का ऑप्शन आता है। उधर बार बार ओके करना पड़ता है। जब भी हम मीटिंग को ज्वाइन होते हैं, तब जब हमारा नाम होता है रियलमी, वैसे ही हमको नाम ज्वाइन करना पड़ता है माता जी। मतलब छोड़कर हमें अच्छा मा, नाम लिखना पड़ता है माता जी। हाँ, अभी कर माता दिया। जी देखिए अभी अभी दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ गया, स्मिता यस दक्ष माता के जी, नाम अभी से। आ रहा है। जी जी जी। हाँ हाँ माता हरी जी। बोल, हरी बोल। हाँ, जी हरे माता बोल। जी, पढ़िए। जी माता जी, श्लोक से पढ़े 19वां ना श्लोक। माता जी। हाँ जी, 19वां श्लोक पढ़िए माता जी। नान्यं गुणेभ्यां कर्तानं यदा द्रष्टनुपश्यति गुणेशस्य वरं वेत्ति माधवं सोऽधिगच्छति। जी, अनुवाद पढ़िए। श्री शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी का अनुवाद। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान तो गुणों के नियामक है। गुणों को लांघना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हाँ। हैं, जब कोई मेरी शरण में आ जाएगा तो वो इन गुणों से पार हो जाएगा। माता जी, यहां से थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़िए जहां से हाईलाइटेड है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण भावभवित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथा रूप में देख सकता है, उस प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। हरि बोल। तो हरि जैसे बोल। जैसे हम गुणों से ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे माया का पाश कटता जाता है। हम प्रकृति के जो गुण हैं उनको लांघते जाते हैं, कर्म फलों से मुक्त होते जाते हैं, और उस प्रभाव के कारण जो हम परेशान हो रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, अलग अलग योनियों में भटक रहे थे, उससे निकल करके हम भगवान के शाश्वत धाम पहुंच जाते हैं। जी माता जी, 20वां श्लोक पढ़िए। गुणानेतान्तीत्य त्रिदेन्तिह देह समुद्भावान् जन्म मृत्यु जरा दुहा खेल्व मुक्ताम व्रता श्रुत्यते सुनते। जी, श्री अनुवाद श्रील पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरी हरी बोल। देखिए कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इन गुणों को इस जीवन में रहते ही लांघ जाए, अर्थात भौतिक भोगों से ऊपर उठ जाए, गुणों की व्यवस्था जो भगवान ने की है उस व्यवस्था को पार कर ले, भगवान की शरण प्राप्त करते हुए यदि कोई भक्ति मार्ग पे आगे चले, सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व में चला जाए, तो इसी जीवन में रहते हुए उसके ऊपर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि जैसे कष्टों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं वो पड़ता। यहीं रहते हुए भगवान के शाश्वत धाम का पूरा जो आस्वादन है यहीं से कर पाएगा। थैंक यू माता जी। हरि थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सरिता तानपुरे माता जी, 2 श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैलैङ्ग्रैस्त्रीन् गुणान् एतान् अनेतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् स्त्रीन्
गुणान अतिवर्तते। अनुवाद है, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन उनके लक्षण पूछ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे ये भी बताइए कि फिर जो प्रकृति के इन गुणों से पार हो जाते हैं उन्हें हम कैसे पहचाने, उनके क्या लक्षण होते हैं, वो दिखने में कैसे दिखते हैं, वो कैसे इन गुणों को लांघ जाते हैं, हमें इनके बारे में भी बताइए। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो माता जी। भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृंगश्च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते, समदुःख समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीरः, तुल्यनिन्दा आत्मस्तुतिः, मानापमानयो तुल्यो मित्ररिपक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अनुवाद है, भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर तो उनसे घृणा करता है, और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान को समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिनके सारे भौतिक कार्य का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने सारे लक्षण बता दिए, क्योंकि अर्जुन ने क्या पूछा कि क्या क्या लक्षण हैं, तो भगवान क्या क्या बता रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रकाश, आसक्ति और मोह के होने पर भी उनसे घृणा नहीं करता, और अगर वो उनसे छूट जाए तो उससे कोई दुख नहीं होता। संभाव रहता है। संभाव का अर्थ क्या है, ना तो बहुत ज्यादा खुश होना, ना तो बहुत ज्यादा दुखी होना, एक जैसे भाव में रहना, संभाव रहना। अविचलित रहता है, कुछ मिल गया तो भी बहुत ज्यादा नहीं उछलता, कुछ नहीं मिला तो भी बहुत ज्यादा नहीं रोता बैठ के, है ना। उदासीन और दिव्य बना रहता है, मतलब कट ऑफ रहता है। उदासीन मतलब पृथक रहता है, कट ऑफ रहता है, हर चीज में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होता। सुख दुख को एक जैसा देखता है। मिट्टी, पत्थर, सोना उसके लिए एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि सोना उसके लिए बहुत बड़ी चीज है और मिट्टी पत्थर उसके लिए एक कंकड़ पत्थर फेंकने लायक है, नहीं। भगवान की प्रकृति में हर चीज को भगवान के अंश के रूप के तरह ही देखता है। अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में एक जैसा बना रहता है, धीर गंभीर बना रहता है। यदि उसकी बहुत बुराई करे तो भी उसको बुरा नहीं लगता, यदि कोई उसके बहुत गुणगान करे तो भी उसको बहुत अच्छा नहीं लगता। शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा बना रहता है, न शत्रु के लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट, न मित्र के लिए बहुत ज्यादा प्रेम, एक जैसा संभाव। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। तो सबसे बड़ी चीज, ये सारे के सारे गुण जो हमने यहां से लेके यहां तक भगवान से सुने, इन सबका सार क्या है, इन सबका सार ये अंतिम शब्द है। ये सारी बातें और ये अंतिम शब्द एक बराबर। ये सारे गुण कब आएंगे, जब भौतिकता का परित्याग हो जाएगा। ये गुण तब तक विकसित नहीं हो सकते जब तक मनुष्य के अंदर भौतिकता रहेगी। तो इन सबको त्यागने, इन सबको प्राप्त करने के लिए भौतिकता का त्याग बहुत आवश्यक है ना। तो आ, साधना सिंह माता जी। साधना सिंह माता जी, आप कृपया हरे अनम्यूट हरे करें। हाँ, हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, 26वां श्लोक पढ़े। जी। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समीतेता ब्रह्म भूयाय कल्पते। शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो यानी उसके लिए हो, या प्रतिकूल हो मतलब उसके अगेंस्ट हो, वो अपनी भक्ति राह नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में भक्ति को नहीं त्यागता, वो प्रकृति के गुणों को लांघ कर कहां तक पहुंच जाता है? ब्रह्म के स्तर तक। दैवीय गुण धारण करता है। दैवीय गुण कब धारण करता है? जब वो भक्ति को नहीं छोड़ता। भक्ति को छोड़ देने वाला, भक्ति से च्युत हो जाने वाला मनुष्य फिर से इस भौतिकता में गिर जाएगा। लेकिन यदि वो अपनी चेतना को, देखिए क्या लिखा है यहां पर, अपनी चेतना को ऐसे कार्यों में ना लगाए। कैसे कार्यों में? भौतिक कार्यों में। और किस में लगाए? कृष्ण कार्यों में लगाए। तो फिर वो भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहेगा और माया से बचा रहेगा, प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि तुला की एक साइड प्रकृति के 3 गुण हैं, तो दूसरी साइड भगवान की, मनुष्य के अंदर भगवान की भक्ति की प्रवृत्ति है। यदि इधर भक्ति भारी होती गई तो ये गुणों से वो बचता जाएगा, और यदि हम गुणों के अंतर्गत आते गए तो भक्ति हमारे हाथ से छूट जाएगी। तो ये हमें सोचना है कि हमें क्या रखना है और क्या छोड़ना है। जैसे कि जीव को तटस्था शक्ति के अंतर्गत कहा गया है। जैसे कि तट पे खड़ा हुआ एक जीव हो, जीव मतलब एक क्रीचर हो जो तट पे खड़ा है। अब उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं, वो चाहे तो जल में जा सकता है, चाहे तो स्थल में रह सकता है। इसी प्रकार मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है अपनी चेतना को वो कहाँ लगाए, भौतिकता में लगा करके फंसे, या कि कृष्ण भावनामृत कार्य में लगा करके स्वयं को गुणों से ऊपर उठाए। इसमें न केवल, देखिए यहां पर क्या लिखा है, कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी आते हैं, जैसे कि श्री राम, जैसे कि स्वयं नारायण। तो माता जी थोड़ा सा पढ़ते हैं यहां से। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा उनके असंख्य अंश हैं जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय से पहले भी की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश है। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु वैशिष्टत्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का वैशिष्टत्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि सोने की खान में जितना भी सोना है वो सब कुछ ही सोना है। अगर एक अंश, एक कण भर भी सोना निकाल लें तो उसमें भी वही गुण होगा जो सोने, संपूर्ण सोने में होगा। जैसे कि हमने अग्नि और सागर के जल की तुलना कल समझी थी। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी भगवान का अंश होने के कारण भगवान के सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं, लेकिन अपने सनातन संबंध को
परम सत्य से अपने सनातन, अपने शाश्वत संबंध को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताता है, प्रकृति को अपना मान लेता है, इसकी रचना को अपना मान लेता है, इसके ऊपर प्रभुत्व जताता है, इसको भोगने का क्लेम करता है। ये भूल जाता है कि ये सारी संपत्ति है किसकी, जिसकी है। उस परम सत्य को भूल करके उसकी बनाई हुई रचना में फंस जाता है। और यही कारण है कर्म बंधन में फंसता हुआ वो जन्म मृत्यु के चक्र में बाध्य हो जाता है। जी माता जी, हरे अंतिम कृष्ण श्लोक माता पढ़ते जी। हैं। हरे कृष्ण। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। और मैं ही उस निरंकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हम्म, भगवान क्या कहते हैं? उस निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं हूं, अर्थात वो निराकार ब्रह्म कहां से निकला है? वो मुझसे उद्भूतित है, जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है, जिसकी ना मृत्यु होती है, ना जन्म होता है, ना विनाश होता है, जो शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। उसका आश्रय कौन है? मैं हूं। तो यहां से थोड़ा सा पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे। ब्रह्मा का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। ब्रह्म क्या है? अमरता, अविनाश्विता, शाश्वतता, सुख। क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान के जो दिव्य साक्षात्कार है उसकी फर्स्ट स्टेज है। भगवान की अनुभूति हम तीन प्रकार से करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। तो पहली जो फर्स्ट विधि है, जो फर्स्ट लेवल है, जो फर्स्ट स्टेज है आत्म साक्षात्कार का, जहां से शुभारंभ होता है, वो है ब्रह्म। फिर सेकंड क्या है? परमात्मा, जो कि हृदय में स्थित भगवान की अनुभूति हम स्वयं के साथ करते हैं। आत्म साक्षात्कार होगा तभी तो हम अपने अंदर झांक करके भगवान को ढूंढेंगे। और फिर तीसरा है परम सत्य, अर्थात स्वयं भगवान। इसको हमने पहले पढ़ा भी है। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 7वें अध्याय में इसकी पूरी तरह से व्याख्या की भी गई थी। जो भी भक्त अन्य पढ़ना चाह रहे हैं वो हैंड रेज कर दें, हम तात्पर्य को अभी कंटिन्यूड पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। मीनल तिवारी माता जी, हरे कृष्णा, आप कृपा करके हाइलाइटेड टेक्स्ट को पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। भग प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। ये क्या होगा? एक सेकंड माता जी। और भौतिक प्रकृति के लिए आप स्क्रीन से ही पढ़ दीजिए, हाईलाइट किया हुआ है। माता जी वो मेरा व्हाट्सएप का ये आ गया बीच में, अच्छा, मुझे कोई बात। पढ़ लो। एक सेकंड। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? आप भी पढ़िएगा, पहले उनको थोड़ा सा देख लें, वो जी शायद कुछ उनको जी। समस्या जी आई। माता जी। जी माता जी, जी उनको जी। पढ़ने के लिए बोल दीजिए माता जी, अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं। जी जी, स्मिता माता जी, आप कंटिन्यू हरे करें। कृष्ण। भगवान इस अपरा प्रकृति में। भगवान इस ओके, मैं नाम नहीं, क्योंकि हैंड रेस किसका था? साधना माता जी पढ़ रहे हैं क्या? जी माता जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़िए। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के बद्ध बोध तक उठ जाता है। हम्म, ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था है। तो पहली अवस्था क्या हुई? जब मनुष्य जो है वो आत्म साक्षात्कार करना शुरू करता है, यानी ब्रह्म के स्तर पर जाने का प्रयास करता है, तो वो हो गई उसकी प्रथम अवस्था। फिर आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। जी स्मिता माता जी, आगे पढ़िए, मैं हाईलाइट करती हूँ।
जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लेकिन वह ब्रह्मा साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा से साक्षात्कार को और फिर भगवान से साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में उसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्मा में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। हम्म। हरे श्री कृष्ण। तो भगवत हमारे शास्त्रों में इसके कैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि निर्विशेषवाद से ऊपर उठ करके कौन आया भक्ति में? चार कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। जब भगवान के चढ़े हुए पुष्पों का उन्होंने सुगंध सूंघी, तो वो भगवान के प्रति, उनके रूप के प्रति आकृष्ट हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले कोई यदि ब्रह्म के लिए चलना भी चाहे, जैसे कि स्पेशली यहाँ निर्विशेषवाद की तरफ इंगित किया गया है, लेकिन यदि उसको भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसे भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट होना ही पड़ता है। जी, स्मिता माता जी कृपा करके पढ़ें। जी माता जी। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्मा होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमा गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुण के संसर्ग से कारण उसमें भौतिक जगत के प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। इच्छा होती है। जब वो प्रकृति के गुणों से बंध जाता है, तो उसमें हम्म। भौतिक प्रकृति के प्रति इच्छा जागरूक हो जाती है कि वो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाए। हम्म। तो इन गुणों से ऊपर उठने के लिए उसे क्या करना है? कृष्ण भावनामृत अपनाना है, भक्ति अपनानी है। हम्म। मीनल तिवारी माता जी और सौरभ प्रभु जी ने भी हैंड रेस किया था। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एक एक करके अनम्यूट करें। मीनल तिवारी माता जी। जी माता जी, हाँ, क्षमा चाहती हूँ माता जी। कोई बात नहीं माता जी, पढ़िए। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह, माता जी हाईलाइट नहीं करिए प्लीज। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना माता जी? जी जी हाँ, लेकिन वो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ वैसे, अच्छा, मतलब पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। हाँ, थैंक यू माता जी। तो जी माता क्या क्या बताया गया हमें? भक्तों का संग, सबसे इंपॉर्टेंट भक्तों का संग। उसके बाद भक्ति की 9 विधियां। कौन सी हैं ये 9 विधियां? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन यानी भगवान के चरणों की सेवा। फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम, जिसमें कि भगवान की अर्चना, उनकी पूजा अर्चना करना, अर्चा विग्रहों की सेवा करना, उनकी वंदना यानी उनकी प्रार्थनाएं करना, स्तुतियां करना, साख्य भाव में, दास्य भाव में उनकी भक्ति करना, और आत्मनिवेदन यानी कि पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर जाना। अर्थात भक्ति की इन विधियों को अपनाना, इनका अभ्यास करना और गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशन में चलना, ये सब कुछ मनुष्य को भक्ति में आगे बढ़ाता है। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। यहां से प्रभु जी, सौरभ प्रभु जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। जी। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रहों को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूखे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों की आविर्भाव तथा
तिरोधानों की मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसे करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्मज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वो गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। हरे कृष्ण। हरे माता जी। कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। तो हरे अंतिम शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या क्या निर्देश दे दिए हैं कि भगवान की भक्ति सरल है, कैसे करनी है। सबसे पहली बात, भगवान की सेवा में लगना है। कैसे? अर्चा विग्रहों को भोग अर्पित करके ही भोजन करना है। दूसरी बात, भगवान पे चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघ कर, फिर उनके लीला स्थलों के दर्शन करके, जैसे कि हम मथुरा वृंदावन आदि जाते हैं, फिर उनके कार्यकलापों और उनके भक्तों के बारे में पढ़ना, यानी कि उनके कार्यकलाप हम किस में पढ़ते हैं? भगवत गीता में। उनके भक्तों के द्वारा उनको महिमा मंडित किए जाना किस में पढ़ते हैं? श्रीमद् भागवतम में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान के इस सुंदर महामंत्र का जप करके। तो इन सब चीजों को जब हम लगातार करते हैं, और तिरोधान और आविर्भाव दिवसों में उपवास करके, जैसे एकादशी करते हैं, ऐसे ही जितने भी तिरोधान और आविर्भाव दिवस आते हैं वैष्णवों के, उनमें उपवास रख करके, इन सब नियमों को यदि हम भक्ति पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक यदि हम इन सब नियमों को अपनाते हैं, तो भगवान के तुल्य गुण प्राप्त करते हैं। अंतिम क्या है? गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। तो ये सब करने से हम दिव्य स्वभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। और जो भी हरे इस अध्याय से संबंधित प्रश्न होंगे उनको हम कल लेंगे, क्योंकि कल का अध्याय थोड़ा सा छोटा होगा, तो हम कोई भी संबंधित प्रश्न है तो उसको हम कल ले सकते हैं। हरी माता जी अटेंडेंस दे। हाँ, अटेंडेंस लिंक किनके पास रहता है? भावेश प्रभु जी, आपके पास है ना? मैं डालता हूँ माता जी, मैं डालता हूँ 2 मिनट। हाँ, आप डालिए। तब तक हम इस सेशन को एंड धन्यवाद करते माता हैं। जी। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे, आपके साथ बने रहेंगे, तब तक आप आराम से अपनी अटेंडेंस भी फिल कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे 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 रामा हरे रामा राम, राम रामा हरे हरे। अनंत कोटि हरे कृष्ण वैष्णववृंद की जय। जय श्रील जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। 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 हाँ, धन्यवाद सबको, धन्यवाद, प्रणाम। कृपा करके अपनी अपनी अटेंडेंस फिल कर लीजिए। हरे कृष्णा।